क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक कैप्सूल है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है और उसके कोने जो हैं वो हेमिस्फेरिकल शेप के हैं। मतलब हमारा कैप्सूल इस तरीके का है कि ये वाला पार्ट सिलिंड्रिकल है और ये वाला पार्ट हेमिस्फेरिकल शेप का है। इसके बाद इसमें दिया है कि द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है और जो डायमीटर है कैप्सूल का वो है 5 mm। मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 मिलीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 मिलीमीटर है। तो अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, ये डायमीटर वाले पार्ट को, तो इसकी रेडियस हो जाएगी पाइप का आधा, 2.5। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2.5 होगा, यहाँ से यहाँ भी 2.5 होगा। और सिमिलरली अगर हम इस कोने में आ जाएं तो फिर यहाँ से यहाँ 2.5 है, ये 2.5 है क्योंकि रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ भी 2.5 हो जाएगी। अब अगर हम देखना चाहें कि सिलिंड्रिकल पार्ट का जो लेंथ है वो कितनी है, तो टोटल में से हम ये वाला माइनस कर देंगे और ये वाला माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सिलेंडर की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 14 माइनस ये 2.5 इस तरफ वाला और फिर 2.5 इस तरफ वाला। मतलब टोटल 5 माइनस कर देंगे तो 14 में से हम 5 माइनस करेंगे तो फिर आ जाएगा 9। तो 9 मिलीमीटर हमारे सिलिंड्रिकल पार्ट की लंब। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये हो जाएगा 14 माइनस 5.2 माइनस 5.2। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 28 माइनस 5 माइनस 5.2। तो फिर ये हमारा बन जाएगा 18/2 जो कि हो जाएगा 9 मिलीमीटर। तो सिलिंड्रिकल पार्ट की लंबाई 9 मिलीमीटर आ गई। अब हमको सरफेस एरिया चाहिए है पूरे कैप्सूल का। तो सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ दो दो हेमिस्फीयर है ना, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो फिर 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिलिंड्रिकल पार्ट का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई R²। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि सिलेंडर और हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे आर आर सेम लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 पाई R कॉमन आ गया तो फिर यहाँ बचा H और फिर यहाँ पे बचेगा 2 इंटू R², 2 इंटू R क्योंकि R भी कॉमन है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू हम 22/7 रख लेते हैं और R जो आ गया वो आ गया 5/2 और H हमने अभी निकाली है 9 प्लस 2 इंटू 5/2, रेडियस 5/2 हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 110/7 और फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 9 प्लस 5 हो गया यहाँ पे 14। तो फिर ये 7 से ये 2 बार चला गया। अब 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 220 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा टोटल कैप्सूल का और यही आंसर है। Hence the surface area of the capsule is 220 millimeter square.